नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल दी लोकसभा पर। पहाड़ जो होते हैं पहाड़ों का नाम सुनते ही लोगों में एक अलग सी उमंग उत्साह जाग उठता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ पहाड़ ऐसे भी होते हैं जिसका नाम सुनते ही लोगों का मन बैठ सा जाता है, जिसका सुनते ही लोगों के मुँह बनने लगते हैं। ऐसे जो पहाड़ है वो है एक दिल्ली के गाज़ीपुर से इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के गाज़ीपुर लैंडफिल एरिया में, जहाँ पर ये डंपिंग यार्ड है। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन राहुल से गुजारिश करूँगा कि दिखाए आपको कि किस तरह से ये कितनी कैपेसिटी ज़्यादा है। आपको मैं इसके बारे में थोड़ा फैक्ट सब बताना चाहूँगा। दरअसल जो ये कूड़े का जो पहाड़ है, इसकी यहाँ कूड़ा डालने की शुरुआत हुई थी 1984 से। 1984 से यहाँ पे जो मैनेजमेंट था कूड़ा डालने का, वो कुछ अच्छा पूरा प्रॉपर नहीं था मैनेजमेंट, जिसको लेकर यहाँ पे कूड़ा डलता गया और कोई प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से बढ़ते कूड़ा डालते आप देख सकते हैं कि आज ये पूरा पहाड़ जैसा खड़ा हो गया। आप दिल्ली में बहुत दूर से कई 7-8-9 किलोमीटर की दूरी पर भी होंगे, तो वहाँ से आप किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र से जो ये पहाड़ है इसको बड़ी आराम से देख सकते हैं। इतनी इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई का तो कुछ ऐसा मामला है इसका कि अब कुछ फैक्ट्स ऐसे बताए जाते हैं कि कुतुब मीनार की लगभग इसकी ऊंचाई जो है बताई जाती है कि एक लगभग कुतुब मीनार की ऊंचाई जितना अब ये हो चुका है। अब मैं कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा। दरअसल यहाँ पे जो कूड़ा फेंका जाता है उसको प्रॉपर डंप करने की कोई सुविधा नहीं है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2002 में यहाँ का जो सैचुरेशन पॉइंट था इस एरिया का, मैं आपको बता दूँ, ये 70 एकड़ में ये फैला हुआ है। ये एरिया यहाँ पे गाज़ीपुर का जो ये डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है, 70 एकड़, जी हाँ 70 एकड़ में ये पूरा एरिया फैला हुआ है। और सोचिए उस 70 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ कचरा है। ज़रा सोच सकते हैं कैसे यहाँ के जो लोग हैं आसपास जो रहते हैं वो यहाँ सर्वाइव करते होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे ही यहाँ पे कॉलोनी भी है, बिल्कुल सटी हुई है जो पहाड़ से। अब ये भी सोच सकते हैं कि कितना खतरा बना हुआ है। जिस तरह से अब दिल्ली में मानसून आ चुका है, बिल्कुल अब आने ही वाला है। अभी तो हालांकि इतनी बारिश हुई नहीं है दिल्ली में, बट अब जैसे कयास भी लगाए जा रहे हैं मॉनसून विभाग द्वारा, मौसम विभाग द्वारा ये भी अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली में कि काफ़ी भारी मात्रा में बारिश होने की संभावना है। तो आप सोच सकते हैं कि भारी मात्रा में जब बारिश होगी तो कूड़ा सरकने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो कितनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में ऐसा नहीं है कि ये मैं सिर्फ कयास लगा रहा हूँ, ऐसा हो चुका है। जी हाँ, 2017 में एक एक्सीडेंट आपको याद होगा, शायद ज़्यादा दिखाया नहीं था चैनलों ने, पर गिने चुने जिन चैनलों ने दिखाया था, जो 2017 में एक एक्सीडेंट हुआ था। जो यहाँ का कचरा था जो उस तरफ खुलता है, उस तरफ पीछे कोंडली का जो रास्ता है, को बता दूं वहाँ पे 2 नाले और बीच में एक हिंडन नदी होकर निकलती है। हिंडन का आपने शायद नाम सुना होगा, काफ़ी दूर से आके दिल्ली से बहती है वो हिंडन नदी। और जो नाला है वो 2 नाले और उनके बीच में एक हिंडन नदी बहती है। तो यहाँ से जो कचरा एक बार पूरा बह गया था ऊपर से। मौसम शायद बारिश का ही टाइम था जहाँ तक मुझे ध्यान है, 2017 में। और जब वो कचरा नीचे गया था तो उसकी चपेट में 2 लोग आ गए थे। जी हाँ, बिल्कुल कचरे से सटा हुआ एक रोड है वहाँ पर, जिसकी चपेट में 2 लोग आ गए थे। एक स्कूटी थी जो सीधा जाके नाले में गिरी थी और 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि ये मामूली से दिखने वाला जो ये कचरे का पहाड़ है, ये कितना ख़तरनाक है, ये कितना जानलेवा है उन लोगों के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको कुछ और फैक्ट्स भी बताना चाहूँगा। यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि जो मीथेन गैस निकलती है, आप सोच ही सकते हैं कि इतनी भारी मात्रा में कितने मेट्रिक टन में यहाँ पे कचरा आता है रोज़ाना पूरे दिल्ली का। करीब, जहाँ तक मुझे ध्यान है, करीब 3 ऐसे बड़े जो लैंडफिल हैं वो दिल्ली में पाए जाते हैं। एक है भलसवा में, एक है गाज़ीपुर में और एक है ओखला में, जहाँ तक मेरी जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और जो ये गाज़ीपुर का है उनमें सबसे ख़तरनाक ये गाज़ीपुर को ही बताया है, क्योंकि ये पूरे रिहायशी यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे बहुत कॉलोनी बनी हुई है, कई लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। मैं कैमरामैन राहुल से गुजारिश करूँगा थोड़ा आगे आके हम दिखाएं। देख सकते हैं आप यहाँ कितने ट्रकों की लाइन लगी हुई है। देख सकते हैं चारों तरफ ट्रक। रोज़ाना पता नहीं कितना कूड़ा यहाँ पे आके डाला जाता है। कोई प्रॉपर मैनेजमेंट अभी तक जितना हमने रिसर्च करके हमें पता चला, तो इतना कोई प्रॉपर मैनेजमेंट यहाँ पे है नहीं। आइए आप देख सकते हैं कैसे ट्रक्स भी आ रहे हैं, आवाजाही चालू ही है, ट्रक की आ रहे हैं, जा रहे हैं, कूड़ा डाल के जा रहे हैं। अभी भी देखिए ऊपर काम चल रहा है, काफ़ी लोग मौजूद हैं। सोचिए वो लोग कैसे काम करते होंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से मैं बोल पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा गंदी बदबू है यहाँ पर, इतनी दुर्गंध है, बहुत मुश्किल से बोल पा रहा हूँ। मैंने मास्क लगा रखा है, मास्क का भी कुछ खासा असर हो नहीं रहा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा बुरी हालत है। अब ज़रा सोचिए जो आसपास के लोग हैं कैसे यहाँ पे सर्वाइव करते होंगे, कैसे रहते होंगे।
और ये इतना ही नहीं सिर्फ बदबू है, ये जो बदबू निकलती है, दरअसल हमें पता चला रिसर्च करके कि ये जो बदबू निकलती है उसकी जो मुख्य कारण है वो है मीथेन गैस। अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो मीथेन जो गैस होती है वो बहुत ही जहरीली होती है और बहुत ही नुकसानदायक होती है इंसानों के लिए क्या, जानवरों के लिए भी होती है, किसी भी प्राणी के लिए बहुत नुकसानदायी वो होती है मीथेन गैस। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, और यहाँ पे इतना सिर्फ इससे वो नहीं है, रिस्क नहीं है यहाँ पे। जो अक्सर जो होता है गर्मी का मौसम में यहाँ पे आग लगने का डर होता है, अक्सर यहाँ पे आग लगती भी है। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी बार अक्सर यहाँ पे कंप्लेन भी की है कि अक्सर यहाँ पे आग लगती ही रहती है। गर्मी के मौसम में बहुत बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे अपने आप ही आग लग जाती है और यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क। अब सोचिए इतने बड़ा एरिया है, अगर थोड़ी सी भी कहीं पे आग लगेगी तो कितना रिस्क है पूरी चारों तरफ फैलने का। और जो उससे आग से जो धुआं निकलेगा, जो उसका गुबार उठेगा, तो आप सोच ही सकते हैं जो लोग रह रहे हैं आसपास वो कैसे सर्वाइव करेंगे। अब मैं कैमरामैन राहुल से एक बार गुजारिश करूंगा वो ऊपर आ जाएं अगर आ सकें तो, और यहाँ से दिखाएं ज़रा कि यहाँ पे कॉलोनी है और ये 70 एकड़ में पूरा ये एरिया फैला हुआ है, देख सकते हैं आप। हालांकि हमने अंदर जाने की कोशिश ज़रूर करी पर एमसीडी के जो अफसर हैं, आला अधिकारी हैं, जो उन्होंने हमें मना किया। उन्होंने कहा कि जो आपको अंदर जाने के लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होगी, तो हमारे पास इस वक्त ही नहीं, हमें मालूम नहीं था, तो हम ले नहीं पाए। तो हमने सोचा कि बाहर से आपको बता दें और जो कुछ तथ्य हैं वो आपके सामने रख दें। दरअसल जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने जो ये बड़े बड़े लैंडफिल हैं दिल्ली में, भलसवा हुआ, चाहे गाज़ीपुर हुआ, चाहे ओखला हुआ, इनको एक तरह से टाइम बॉम्ब की तरह बताया। जी आप सोच सकते हैं टाइम बॉम्ब क्यों कहा है, क्योंकि धीरे धीरे ये रिस्क इनमें बढ़ता रहता है। रिस्क किस तरह बढ़ता रहता है कि अगर ये ऐसे ही मतलब ये मौजूदा इसको चलता रहा, 2002 में इसकी आप सोच सकते हैं कैपेसिटी फुल हो गई थी, सैचुरेशन पॉइंट इसका आ गया था। 2002 में ये पूरा एरिया मतलब फुल हो चुका था। अब 2002 से अब 2022 में हम आ चुके हैं। आप सोच सकते हैं 2022 के मध्य में हम चल रहे हैं, तो इस वक्त इसकी कैपेसिटी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि कहाँ इसकी कैपेसिटी, अब कितना ज़्यादा इसकी जो पहुँच चुकी होगी। आसपास के लोग हैं जो, उनका कितने हेल्थ इश्यूज़ होते होंगे, स्वास्थ्य में कितनी दिक्कत होगी, सांस लेने में। यहाँ पे कई रिपोर्ट्स हैं ऐसी, कई चैनलों ने यहाँ पे जो बताया, यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करी, कईयों ने बताया कि जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिला या कोई भी हो, पुरुष कोई भी हो, उनको बहुत सी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो उनका सामना करना पड़ा है। सांस लेने में दिक्कत, लंग्स में दिक्कत, हार्ट डिजीज़, ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिनका उनको सामना करना पड़ा है। वैसे तो अमूमन यहाँ पे जो है आग लगती ही रहती है छोटी मोटी, मगर 28 मार्च 2022 को यहाँ पे काफ़ी बड़ी आग लगी थी। जो यहाँ के जो मौजूदा लोग थे आसपास के, उन्होंने बताया था 6 गाड़ी तुरंत यहाँ दमकल की भेजी गई थी और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आग पर काबू पा गए। दरअसल वो एक दिन में भी नहीं, कम से कम 3 से 4 दिन लग गए थे उस आग को काबू में पाने के लिए। इसके लिए DPCC जो है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है, उसने EDMC, जो उस वक्त EDMC, अब तो MCD पूरा कंबाइन हो चुका है, EDMC पे 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था EDMC पे DPCC द्वारा। तो अब हमारा सवाल इतना ही है कि सरकार इसके खिलाफ मतलब इसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है। हालांकि ये जो है आता है MCD के अंडर, तो जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, बाकी जो कार्यकर्ता या नेता हैं, उन्होंने सीधा इसका ठीकरा जो था वो बीजेपी के माथे फोड़ा कि 10-15 साल से जो है बीजेपी जो है पावर में है MCD में, तो वो क्या कर रही है, उन्होंने अभी तक क्या किया है इसको लेकर। इतना जो ये रिस्क बना हुआ है लोगों की जान के साथ, एक तरह से लोगों की जानों के साथ ये एक तरह से खेल ही है, खिलवाड़ ही है। आप अगर खुद से सोचेंगे, अगर इनकी जगह आप अगर यहाँ रहते, ये डंपिंग साइट आपके घर के पास होती, तो कैसे रहते आप? तो क्या आप कितना आसान होता है किसी के लिए यहाँ से अपना घर छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाना? तो हम यही बोलेंगे बस, किस तरह से यहाँ पे दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और सिर्फ उनको नहीं, जो यहाँ पे लोग जो काम करते हैं MCD के, जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, आलाधिकारी है, वो भी कितने बड़े एक रिस्क में रह रहे हैं। आप सोचिए, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी यहाँ रहती है, किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, कितनी बीमारियाँ उनको फेस करनी पड़ रही है, कितनी बीमारियों से वो जूझ रहे होंगे। उनको अभी पता भी नहीं होगा कि कितनी बीमारियाँ उनके अंदर पैदा हो रही होंगी। तो हमारा जो है आपसे यही निवेदन है सरकार से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए, जितना जल्दी हो सके इस पर एक्शन लिया जाए। और सिर्फ इस पे ही नहीं, जो तमाम जो डंपिंग साइट्स हैं, जो डंपिंग साइट्स ओखला में है, भलसवा में है, उन पे भी मतलब उन पे प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम हो। हम तो एक तरह से बहुत छोटा हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम बात पहुंचाते हैं आम नागरिकों की आप तक,
किसी बहाने अगर किसी भी तरीके से अगर वो पहुंच सके आगे प्रशासन तक, तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं। हो सके तो आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अक्सर आप वीडियो देखते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हो सके आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि जो ऐसी जानकारी है आपको बड़े चैनलों में अक्सर देखने को तो मिलेगी नहीं। तो छोटे छोटे जो चैनल होते हैं जैसे उनमें से हमारा भी एक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है ताकि आप कोई मिस ना कर पाएँ। तो बस आज अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम देता हूँ, और बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए और ऐसे ही लोगों की जो समस्याएं हैं उनके मुद्दों से जुड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दी लोकसभा।